बिहार में इस तरीके से बिक रहा है जैसे कि पानी बिकता है। शराबबंदी तो एक तरह से बोला जाए तो नाम मात्र का ही है। शराब बिहार में इस तरीके से बिक रहा है। सरकार शराबबंदी को रोकना तो चाहता है, बट उसे रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी जो मानसिक तनाव है उसे दूर किया जाए। नमस्कार दोस्तों, बिहार में शराबबंदी को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। लोग अब सूखे नशे की तरफ जा रहे हैं और स्थितियां बहुत बद से बदतर होती जा रही है। अब तो न सूखे तो जा रहे हैं, साथ साथ जहरीली शराब भी हो रही है और मार्केट में कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, और जिस तरह से इस पर तमाम कोशिशें लगाई गई है, रोकने की कोशिश की गई है, सरकार ने कानून भी लगा दिया है, फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं इस मुद्दे पर स्पेशली पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा से मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस मामले को लेकर के महिलाओं में क्या क्या भूमिका रही होगी, घर परिवार के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और कितना सही है, आज समझने की कोशिश करते हैं। तो स्वागत है आपका इस चैनल पे। हम यही जानना चाहते हैं कि आजकल जो समस्याएं आ रही है, लोग शराबबंदी को लेकर के जिस तरह से हो रहे हैं, लोग क्यों अभी भी शराब पी रहे हैं, या उनको रोकने के लिए कितनी सरकार प्रतिबद्ध है, तो क्यों नहीं काम कर रहा? सरकार शराबबंदी को रोकना तो चाहता है, बट उसे रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी जो मानसिक तनाव है उसे दूर किया जाए। लेकिन आजकल लोग इतने बिजी हैं अपने लाइफ में कि मानसिक तनाव बढ़ती जा रही है और इसलिए वो नशे की तरफ जा रहे हैं। और नशे बिहार में अभी शराब ना मिल रही है तो इनलीगली शराब ले रहे हैं, कभी सूखे नशे ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें ये प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि वो अभी भी इतने परेशान हैं कि वो नशे के बिना अपनी लाइफ को नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार की जो सरकार आई थी 2016 में, तो वो इसी कारण से आई थी कि शराब मुक्त किया जाए बिहार को शराब, और महिलाओं ने पूरा जोर से वोट दिया था। कहते ना है कि पूरा सब कोई महिलाएं निकल करके नीतीश कुमार के स्वागत में वोट दी थी। लेकिन अब लगता है कि उसके घर परिवार में जिस तरह से अब सूखे नशे की तरफ जा रहे हैं और भी स्थितियां बद से बदतर हो जा रही है। ऐसे में आप क्या राय, क्या है, क्या देख पाते हैं? घर परिवार में ऐसी चीजें हो रही है तो क्या हो रहा है, कैसे इसको टैकल करें? शराबबंदी तो एक तरह से बोला जाए तो नाम मात्र का ही है। शराब बिहार में इस तरीके से बिक रहा है जैसे कि पानी बिकता है, क्योंकि शराब ऐसी चीज है जो हमेशा लोग कभी भी सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, हर समय ले रहे हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। सरकार इसे कहा जाए तो न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा है कि शराबबंदी है बिहार में, लेकिन कहा जाए तो पानी के भाव ही शराब बिक रहे हैं। सिर्फ शराब बंद हुआ है न्यूज़ कानून के तरफ से, न्यूज़ चैनल के तरफ से। अच्छा, जैसे शराब ऐसा नहीं है कि पानी के भाव से बिक रहा है, शराब बिक रहा है बट कॉस्टली बिक रहा है। और पहले जैसे शराब जब यहाँ चलता था तो सस्ती हुआ करती थी, लोग आसानी से ले लेते। अब शराब नहीं मिलने के कारण से उसके मनमाना रकम से उसको वसूला जा रहा है और लोग फिर भी ले रहे हैं, तो उनके जो पूंजी, जो अच्छी खासी कमाई है, उनका उधर जा रहा है। ऐसे में घर परिवार की स्थितियाँ बद से बदतर हो जा रही है। इसको लेकर के क्या आपकी राय है? महिलाओं ने सोचा था कि अगर शराब बंद हो जाएगा तो जो हमारे घर के पुरुष हैं वो ना अच्छे तरह से जीवन यापन करने लगेंगे, लोग एक दूसरे से प्यार से बातें करने लगेंगे। लेकिन शराब, उन्होंने ये नहीं सोचा कि शराबबंदी से हमें, उन्हें शराब बेचने से अगर हम रोक दे रहे, शराब उन्हें नहीं दे रहे हैं, तो वो ना और भी ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे, उनको फोबिया होने लगेगा, उन्हें हर जगह वो सारी चीज़ें दिखने लगेगी जो है ही नहीं। काल्पनिक और वास्तविक जीवन दोनों एक तरह से होने लगेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें सोच कर ना उन्होंने सोचा कि शराब बंद हो जाएगा, हमारा जीवन सही चलने लगेगा। और ये सारी चीज़ें होने का सबसे बड़ा कारण एजुकेशन। तो क्या आप मानते हैं कि शराब, जो नीतीश कुमार ने फैसला लिया था कि घर परिवार से मुक्त कर देंगे, बिहार में शराब पूरी तरह से बंद, सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। शराब चालू होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि शराब चालू होना चाहिए, लेकिन शराबबंदी का ये जो नियम लगा था ये बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि इससे ना ही शराब, हमें जागरूक करना था लोगों को कि शराब पीने से क्या होता है, उससे क्या क्या चीज़ें डिसएडवांटेज होती है। लेकिन लोगों ने यहाँ पे कहा कि शराब बंद कर दे। शराब बंद करने के से ये सारे कारण थोड़ी ना होगी कि हम उसे लेना छोड़ देंगे। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि सूखा नशा लेने लगे, और सूखा नशा में वो सारी चीज़ें, ड्रग्स ही नहीं हो रहा है आजकल, तो फेविकॉल, ये सारी चीज़ों का नशा ले रहे हैं जो और भी घातक साबित हो रहा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि ये जो अल्कोहल जो पहले चालू था वो ठीक था, उसके बंद होने से लोग सूखे नशे की तरफ आ रहे हैं, ये गलत है, ऐसा कहना चाहते हैं? ऑफ कोर्स।
तो क्या सूखे नशे पर रोक लगाने के लिए भी एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि या कुछ जो अल्कोहल जो बंद किया था उसको चालू कर देना चाहिए? हमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए, हमें इसके बारे में बताना चाहिए कि इससे क्या होता है। अगर हम ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो इससे हमारे हेल्थ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लोग कैसे भी हो उन्हें अपने जीवन बहुत प्यारा होते हैं। अगर आपको सर्दी या जुकाम होती है तो क्या आप दवाई लेना छोड़ देते हैं? आप दवाई लेते हैं। अगर आपको भूख लगता है तो आप खाना खाना छोड़ देते हैं, आप खाना खाते हैं। वैसे ही आपको इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना है कि हमें इस सारी चीज़ों लेने से हमारे हेल्थ को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम इन फ्यूचर हमें क्या क्या डिजीज़ होने वाले हैं, ना कि हम उसे बंद कर देंगे। अगर बंद करने का मतलब है सरकार ने उसे बंद करके, लेकिन साइकोलॉजिकल ही देखा जाए तो उसे हमने और भी ज़्यादा इंक्रीज किया कि हम वो शराब को ले, क्योंकि शराब बंद करना इसका कारण नहीं है। शराब, अगर हम किसी चीज़ को बोलते हैं, अगर हम बच्चों को बोलेंगे तुम ये काम मत करो तो बच्चे वो काम करते ही हैं। वैसे ही हम शराबियों को ये बोलेंगे तुम शराब मत पियो तो वो शराब पियेंगे, वो अपने लिए रास्ता निकालेंगे। आपका कहने का मतलब है कि शराब जा नहीं सकती, शराब छूट नहीं सकती है। तो एक तरफ सरकार चाहती है कि शराबबंदी को कंटिन्यू रखें और दूसरी तरफ जैसे तेजस्वी यादव की सरकार कहती है कि शराब चालू हो जाना चाहिए जिससे हमारे राजस्व की भी पूर्ति हो, और लोग जिस तरह से जो शराब जिनकी आदत है वह तो छोड़ नहीं पा रहे हैं, उससे उनकी घर स्थितियां और भी बद से बदतर हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में शराब चालू करना ही ज़्यादा ज़रूरत है कि एक बड़ी जागरूकता की ज़रूरत है? अभी दोनों की ज़रूरत है। अगर हम एक डायरेक्टली ये बोल दें कि अब शराब पूरी तरीके से बंद है, लीगल और इनलीगल दोनों तरीके से, तो और भी हम सूखे नशे या कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, नहीं तो हमारे कहा जाए तो हम लोग सुसाइड की तरफ बढ़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें होगी। अगर आपको इसको रोकना है तो अवेयरनेस के साथ साथ अभी एक समय पर दो काम नहीं हो सकता है, धीरे धीरे ही हम किसी चीज़ को दे सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को ठीक करना है तो जागरूकता के साथ साथ आप उसे हल्के हल्के, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में भी एक समय में तुरंत ही सारी चीज़ें नहीं होती, उसके लिए टाइम लगता है। ओके, देख रहे हैं दोस्तों, पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा ने कह दिया है कि अल्कोहल चालू होना चाहिए, यानी नीतीश कुमार का एक करारा जवाब है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस वजह से वोट ले रहे थे आज वही उनके लिए एक चोट हो चुका है, और इस चोट का सबसे बड़ा कारण पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा ने कह दिया है। यानी ऐसी स्थितियां में अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, या तो चालू कर पाएंगे या तो अभी ऐसे संकट में है किस तरह से कर पाएंगे, और जिस तरह से रोक लगा रहे हैं वो पूरी तरह से भी रुका नहीं है। यानी पैरेलल माफिया चल रही है, अवैध दारू चल रहा है, उसको लेकर के क्या वो जो सिलसिला जो अवैध दारू जो चल रहा है पैरेलल जो सरकारें चला रही है वो कितना हद तक सही है, जिस तरह के तेजस्वी यादव निशाना करते हैं सरकार को लेकर के? अगर कहा जाए तो जो अवैध शराबें चल रही है, अगर हम उसे बंद करके लीगली शराब चलाने लगेंगे तो लोगों को चीप प्राइस में शराब मिलने लगेगा, जिससे जो घर परिवार में जो झगड़े हो रहे हैं वो कम होने लगेंगे। और उसके साथ साथ अगर जैसे कि शराब की बोतल पे हम लोग नेम प्लेट की जगह वहाँ पे ये भी लगाए कि इस शराब पीने से क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम होती है। वैसे तो सिगरेट पे लिखा होता है सिगरेट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, बट लोग पीते हैं ना, तो फिर हम इस तरीके का एडिंग चला सकते हैं, बहुत सारे उस तरीके की चीज़ों को बता सकते हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर आप शराब बंद कर दिया और अवैध तरीके से शराब चल रही है तो ये तो और भी ज़्यादा घातक है ना। तो फिर तो ऐसा हुआ सरकार एक तो शिक्षा पे भी कितना कोशिश कर रही है, वो तो अवेयरनेस फैला नहीं पा रही है, दूसरे तो शराब को लेकर के कितना कुछ फैला पाएगी। किसी भी चीज़ को अगर आप चाहते हैं तो हमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों देखना पड़ता है। अगर एडवांटेज उसमें ज़्यादा है तो हमें उसी चीज़ को लागू करना पड़ता है। ओके, ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसे में अगर लड़कियां ही इस तरह की बातें करें, सोचने लगे, तो फिर आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या राय आ रहा है? क्या सही में शराब चालू हो जाना चाहिए? जो सूखे नशे हैं उस पर कंट्रोल किया जा सकता है? और ख़ास करके जो भी युवाएं कहीं ना कहीं इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं या सूखे नशे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल नहीं मिल पा रहा है, और अगर मिल भी पा रहा है तो वो कॉस्टली दाम पे मिल रहा है, इसके वजह से सूखे नशे पे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियाँ में चालू करना चाहिए कि नहीं? आपके भी वोट का हमें इंतज़ार रहेगा। और जिस तरह से पटना वुमेंस कॉलेज की छात्रा का जवाब आ रहा है, हालांकि मैं पटना के जितने भी स्पेशली महिलाएं हैं, पटना के जितने कॉलेज की स्पेशली लड़कियां हैं, उनका भी मैं राय जानना चाहूँगा कि क्या सोचती हैं। और साथ साथ मैं एक और भी चीज़ें जानना चाहता हूँ कि अगर हम उसे चालू कर दें तो क्या
लोग और भी ज़्यादा इंगेज नहीं हो जाएंगे दारू को लेकर के? क्या सूखे नशे छोड़ देंगे? क्या होगा? अगर आप उसे मना करेंगे तो और ज़्यादा लेंगे, लेकिन जब आप उसको करने के लिए कहेंगे तो लिमिट में लेना स्टार्ट करेंगे। जब ना कहा जाता है तो लोग उसके लिए ना फ्यूचर प्लानिंग तक कर लेते हैं, लेकिन आप जब ईजिली किसी चीज़ को देने लगेंगे तो वो लिमिट तक जाता है, ना कि अनलिमिटेड जाता है। ओके, यानी दारूबंदी जो है अभी जो जिस तरह से नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ ऐलान किया था और जो लगाए थे, रूल्स लगाए थे, अब वो हटाने का समय आ चुका है। क्योंकि 2016 था उस समय की दरकार यही थी, लेकिन 2025 में अब सेंटिमेंट अलग हो गए हैं, सोच अलग हो गए हैं, और यूथ जिस तरह से सूखे नशे की तरफ तादाद बढ़ रही है, लोग उनकी आदत और लत लगते जा रहे हैं, जिससे एक अच्छा खासा घर परिवार बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे बेहतर होगा कि अल्कोहल को फिर से एक बार स्टार्ट करके ट्रायल पीरियड पे देखना चाहिए कि क्या क्या होने वाले हैं, और उससे जो राजस्व वसूली हो उससे भी एक सरकार को नई डायरेक्शंस मिल सकती है। लेकिन क्या विपक्ष चाहेगी कि मैं चालू करके वोट बैंकिंग ले लूं, और क्या हो सकता है? क्योंकि डर कहीं ना कहीं अब दोनों खेमे में है। कहीं ना कहीं सरकार इस बात के लिए भी डर रही है कि अगर मैं बंद कर दूं तो शायद सरकार गिर जाए, अगर मैं चालू कर दूं तो लोग हमें, विपक्ष वाले लोग हमें फिर से अटैक करना शुरू करेंगे। क्योंकि जिस राज्य का सीएम खुद बियर बार ओपन करवा रहा है, उस राज्य की स्थिति क्या होगी? ऐसे में एक बड़ा संकट है। इस संकट का जवाब भी आपके साथ है। हालांकि हमारे साथ वुमेंस कॉलेज की छात्रा ने जिस तरह से बातों को रखी है, उस बातों को लेकर के आपके मन में क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट ये भी आप ज़रूर हमें बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।